हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो सीरीज में। आज के लेक्चर में हम सिलेक्शन सॉर्ट को एकदम डिटेल में अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। एग्जांपल के थ्रू हम एकदम इसे अच्छे से क्लियर करेंगे आपको कि सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, और हम इसे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे एनालाइज भी करेंगे और लास्ट में हम आपको इसका कोड भी करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। सिलेक्शन सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसमें हम सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करते हैं और उसको उसके करेक्ट पोजीशन पे पुट कर देते हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि एरे पूरी तरह से सॉर्ट ना हो जाए। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करेंगे, उसको उसके करेक्ट पोजीशन पे रख देंगे, फिर सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करेंगे, उसको इसके करेक्ट पोजीशन पे रख देंगे, और फाइनली हमें एक सॉर्टेड एरे मिल जाएगा। और फिर देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, हाउ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क। तो सिलेक्शन सॉर्ट वर्क कैसे करता है। सिलेक्शन सॉर्ट में इनिशियली हम एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक सॉर्टेड पार्ट, एक अनसॉर्टेड पार्ट। और इनिशियली सॉर्टेड पार्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, एम्प्टी होता है, और फिर हम अनसॉर्टेड पार्ट से सबसे छोटे एलिमेंट को पिक करते हैं और उसे अनसॉर्टेड पार्ट के फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप कर देते हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि एरे पूरी तरह से सॉर्ट ना हो जाए। अब हम देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम के स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट इंडेक्स। सबसे पहले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। एज्यूम करंट एलिमेंट इज मिनिमम। जो पहला इंडेक्स का एलिमेंट है उसी को हम एज्यूम करेंगे कि वही सबसे छोटा है। और फिर सर्च इंटायर अनसॉर्टेड एरे, और अनसॉर्टेड एरे में फाइंड करेंगे एक्चुअल मिनिमम एलिमेंट्स, और मिनिमम एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि एरे पूरी तरह से सॉर्ट ना हो जाए। तो ये स्टेप्स हैं एल्गोरिदम के। तो चलिए इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे एक एरे गिवन है, इसमें 5 एलिमेंट हैं और ये रैंडम ऑर्डर में है, इसे हमें सॉर्ट करना है सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू। इनिशियली ये जो एरे है, ये जो एरे है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया सॉर्टेड पार्ट, ये अनसॉर्टेड। अब हम यहाँ इसमें से अनसॉर्टेड में से सबसे छोटे एलिमेंट को पिक करेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, टू। टू को पिक करेंगे और अनसॉर्टेड पार्ट के ही फर्स्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू, और यहाँ पे 14, और फिर टू के जगह पे क्या हो जाएगा 15, और 13 फिर 4। तो ये जो हो गया, अब ये सॉर्टेड पार्ट हो गया। ये क्या हो गया, सॉर्टेड पार्ट हो गया, और ये अनसॉर्टेड है। फिर अब हम अनसॉर्टेड पार्ट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करेंगे। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 4, और 4 को फिर फर्स्ट एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे, अनसॉर्टेड पार्ट के फर्स्ट एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 14 की जगह पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 15, 13, और यहाँ 4 की जगह पे 14 आ जाएगा। तो अब सॉर्टेड पार्ट कितने हो गए, ये सॉर्टेड पार्ट हो गए इतने, ये सॉर्टेड पार्ट है, और ये अनसॉर्टेड। अब फिर अनसॉर्टेड पार्ट से मिनिमम एलिमेंट को पिक करेंगे। मिनिमम एलिमेंट क्या है, 13। अब फिर 13 को अनसॉर्टेड पार्ट के फर्स्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2, 4, 13, फिर 15 13 की जगह पे आ जाएगा, और लास्ट में 14। तो अब सॉर्टेड पार्ट कितने हैं, ये सॉर्टेड पार्ट है, ये सॉर्टेड पार्ट है, ये अनसॉर्टेड अनसॉर्ट है। अब फिर इसके बाद फिर अनसॉर्टेड पार्ट से मिनिमम एलिमेंट को पिक करेंगे और उसे अनसॉर्टेड पार्ट के ही फर्स्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे। तो इससे 14 को 15 से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2, 4, 13, 14, 15। तो ये हो गया सॉर्टेड, ये सॉर्टेड हो गया, ये अनसॉर्टेड।
तो अब जब अनसॉर्टेड में एक एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब इसको फिर से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी अनसॉर्टेड में बस एक ही एलिमेंट है, तो उसमें स्वैपिंग होगी नहीं। तो ये ऑलरेडी सॉर्ट हो गया। अब इसके बाद हमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। तो ये एलिमेंट सॉर्ट हो गया। तो कितने टोटल पास लगे, हमें कितने पास लगे इसको सॉर्ट करने में? तो कितने पास लगे? वन पास, वन यहाँ पे लगा, एक पास हुआ। पास वन में यहाँ पे टू फर्स्ट अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया। अब फिर सेकेंड पास में, पास टू में फोर भी अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया, ये दो एलिमेंट सॉर्ट हो गया। और पास थ्री में थ्री एलिमेंट्स अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गए। अब पास फोर में ये फोर एलिमेंट्स अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गए। ये है पास फोर। लास्ट में एक एलिमेंट बचा है तो उसमें स्वैपिंग नहीं होगी, वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। तो इसमें हमें टोटल कितने पास लगे? फोर पास लगे। टोटल पास कितने लगे? टोटल फोर पास लगे। और एरे की लेंथ कितनी है? एरे की लेंथ है, एरे की लेंथ है फाइव। पास लगे फोर। लूप लगाएंगे तो लूप को कहां से स्टार्ट करना है? जीरो से स्टार्ट करेंगे और ये जाएगा एरे के लेंथ से, एरे के लेंथ माइनस वन, यहां तक जाएगा। ये यहां तक क्यों जाएगा? क्योंकि एरे का लेंथ अगर फाइव है गिवन, तो एरे का लेंथ फाइव है, तो यहाँ पे फाइव रखेंगे और ये माइनस वन कर देंगे तो कितना हो जाएगा? फोर। तो यहाँ पे फोर हो जाएगा। फोर आई, आई क्या है? फोर से कम होना चाहिए। तो क्या होगा? जीरो, वन, टू, थ्री। तो टोटल कितने पास हुए? टोटल फोर पास हुए ना, यही यहाँ पे टोटल फोर पास लगे थे। टोटल फोर पास लगे थे। वही यहाँ पे जीरो, वन, टू, थ्री, इसलिए यहाँ पे आई को स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट फॉर लूप लगेगा, जो पास के लिए लगेगा, वो जीरो से लेके एरे के लेंथ माइनस वन तक चलेगा वो लूप। और जो सेकेंड लूप होगा वो मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए लगेगा। मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए लगेगा। तो वो सेकेंड लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? सेकेंड लूप स्टार्ट होगा आई प्लस वन से। अगर फर्स्ट एलिमेंट आई में जो पास है, फर्स्ट पास है, उसमें आई की वैल्यू जीरो है, तो उसमें जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई प्लस वन से स्टार्ट होगा और ये कहां तक चलेगा? जे की वैल्यू चलेगी एरे के लेंथ तक। जे की वैल्यू लेस देन एरे लेंथ। एरे का लेंथ कितना है? फाइव। तो ये फोर तक चलेगा। जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। तो आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे वर्क करता है। तो चलिए हम इसे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे एनालाइज करते हैं, जैसे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी सिलेक्शन सॉर्ट की, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये एडॉप्टिव है कि नहीं, और ये रिकर्सिव है कि नहीं, ये सब हम देखते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी थ्री टाइप्स के होते हैं। एक बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। तो सिलेक्शन सॉर्ट का टाइम कम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में बिग O ऑफ एन स्क्वायर, एवरेज केस में भी बिग O ऑफ एन स्क्वायर, और वर्स्ट केस में भी बिग O ऑफ एन स्क्वायर होता है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसमें दो लूप चल रहे हैं, एक आउटर लूप जो पास के लिए चल रहा है और एक इनर लूप जो मिनिमम एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए चल रहा है। तो आउटर लूप भी एन टाइम चल रहा है और इनर लूप भी एन टाइम चल रहा है, इसलिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो गई। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होगा? स्पेस कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगा। इसमें कांस्टेंट स्पेस लगेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी सॉर्ट करने के लिए। और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होती है कि अगर दो एलिमेंट सेम है तो जो एलिमेंट पहले है वो सॉर्ट होने के बाद भी पहले ही रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे थ्री, फोर, टू, वन, टू, ये है। तो अब ये सॉर्ट होने के बाद क्या होगा? सॉर्ट होने के बाद होगा वन, टू, टू,
3 4 ये होगा। तो ये वाला जो टू है, जो पहले वाला टू है वो पहले आना चाहिए, और ये जो सेकेंड वाली टू आया है वो बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम पीछे एग्जांपल में देखे हैं तो इसमें रैंडम चेंज हो रहा था। मिनिमम एलिमेंट पिक कर रहे थे और उसको अनसॉर्टेड एरे के फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप कर दे रहे थे। तो इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट पहले आया है वो सॉर्ट होने के बाद पहले ही रहे। इसलिए ये अनस्टेबल है, ये नॉट स्टेबल है। सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? नॉट स्टेबल है। और एडॉप्टिविटी क्या होता है? एडॉप्टिविटी ये होता है कि अगर एरे पहले से शॉर्ट है तो उससे कम टाइम लगना चाहिए शॉर्ट करने के लिए, बट यहाँ सिलेक्शन शॉर्ट में हम सबसे छोटे एलिमेंट को पिक कर रहे हैं और उसे करेक्ट पोजीशन पे ला रहे हैं। तो अगर एरे पहले से शॉर्ट है फिर भी हम ये सब प्रोसेस करेंगे, तो इसलिए सिलेक्शन शॉर्ट नॉट एडॉप्टिव है। नॉट एडॉप्टिव, तो सिलेक्शन सॉर्ट नॉट एडॉप्टिव है। और रिकर्सिवनेस, रिकर्सिवनेस क्या होता है? कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, खुद को बार बार कॉल करना। सिलेक्शन सॉर्ट में खुद को बार बार कॉल तो कर नहीं रहा है, तो ये नॉन रिकर्सन हो जाएगा, नॉन रिकर्सन। तो आई होप आपको सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी, स्टेबिलिटी और एडॉप्टिविटी और रिकर्सिवनेस एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आपको इसका कोड भी करके दिखा देते हैं। हम इसका कोड जावा में करेंगे। सबसे पहले हमें एक पब्लिक क्लास बनाना होगा, और वो क्लास का नेम क्या होगा? जिस नेम से फाइल हम सेव किए रहेंगे वही नेम से क्लास होना चाहिए। जावा में क्या होता है? जिस नेम से फाइल होगी उसी नेम से पब्लिक क्लास बनेगा। तो यहाँ पे फाइल का नेम है सिलेक्शन डॉट जावा, तो इसलिए इस पब्लिक क्लास का नेम सिलेक्शन है। तो सबसे पहले हम एक मेन फंक्शन बनाएंगे, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं? स्ट्रिंग args, ये हमारा मेन क्लास बन गया। अब मेन क्लास में हम एरे को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एरे को डिफाइन करते हैं, तो एरे के टाइप है इंट टाइप का एरे लेते हैं। एरे का नाम क्या देते हैं? ARR, एरे का नाम दे दिए। और उसके बाद हम एरे में एलिमेंट्स को पुट कर देते हैं। तो हम कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे 4 3 6 5 2 7, और इसके बाद हम एक सिलेक्शन सॉर्ट का फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम पूरी लॉजिक लिखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट का। तो चलिए बनाते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड, और इसका नेम दे देते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट, इसका नेम सिलेक्शन सॉर्ट दे देते हैं, और इसके अंदर हम क्या पास कर देते हैं? एरे को पास कर देते हैं एज एन आर्गुमेंट। एरे को पास कर दिए। अब इसके बाद हम जो सिलेक्शन सॉर्ट का मेन एल्गोरिदम है, जो मेन लॉजिक है, उसको इसके अंदर लिखेंगे। तो सिलेक्शन सॉर्ट में पास के लिए आउटर लूप चलाएंगे, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन एरे लेंथ -1 तक चलेगा। तो आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ -1, यहां तक चलेगा, और फिर उसके बाद आई प्लस प्लस। तो ये हो गया आउटर लूप पास के लिए। और इसके बाद हम मिनिमम एलिमेंट्स को पिक करते हैं और उसको करेक्ट पोजीशन पे रखते हैं। तो इसमें हम इनिशियली मिनिमम एलिमेंट्स को किसको ले रहे हैं? मिनिमम एलिमेंट्स जो है, जो फर्स्ट एलिमेंट्स है एरे का, उसी को मिनिमम एलिमेंट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं इंट मिनिमम पोजीशन, फर्स्ट एलिमेंट्स को ही हम मिनिमम ले रहे हैं, तो आई। यही हमारा मान लेते हैं कि जो पहला 0 इंडेक्स पे है वही मिनिमम है। अब उसके बाद हम यहाँ पे सेकेंड फॉर लूप लगाएंगे मिनिमम एलिमेंट्स को फाइंड करके उससे उसके करेक्ट पोजीशन पे लाने के लिए। तो फॉर इंट, तो यहाँ पे हम j की वैल्यू i+1 से लेंगे, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट्स की पोजीशन को हम i ले रहे हैं। i जो कि 0 इंडेक्स, जो फर्स्ट पहला इंडेक्स है,
एरे का जीरो इंडेक्स, उसको हम मिनिमम एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो उसके आगे जो उसके नेक्स्ट एलिमेंट होगा, जो वन इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा, वहां से हम जे की वैल्यू लेंगे। उसके बाद हम मिनिमम एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। अगर उसके बाद कोई मिनिमम एलिमेंट्स मिल जाता है तो फर्स्ट जो मिनिमम माने थे उससे स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे आई जे की वैल्यू आई प्लस वन से स्टार्ट होगा, और जे की वैल्यू कहाँ तक चलेगा, एरे डॉट लेंथ तक चलेगा। जे इज लेस देन एरे डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, यहां तक चलेगा। तो इसके बाद एक कंडीशन लगेगा कि जो पहले से हम मिनिमम एलिमेंट्स लिए हैं, अगर उससे भी छोटा कोई एलिमेंट्स मिल जाता है तो उसको मिनिमम एलिमेंट्स बना देंगे। तो क्या कंडीशन होगा, इफ एरे मिनिमम पोजीशन इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मिनिमम पोजीशन की वैल्यू जे हो जाएगी। ये हो गया। और फिर इसके बाद हम स्वैपिंग कर देंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा अनसॉर्टेड पार्ट का, उसको मिनिमम एलिमेंट से स्वैप कर देंगे। स्वैपिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाएंगे, टेम्परेरी वेरिएबल बनाएंगे। उसमें मिनिमम एलिमेंट्स को, जो मिनिमम एलिमेंट्स है उसको टेम्प वेरिएबल में रख देंगे। और मिनिमम एलिमेंट्स के जगह पे एरे के, अनसॉर्टेड एरे के फर्स्ट एलिमेंट को रख देंगे। इसके बाद हम जो मिनिमम एलिमेंट्स को टेम्प वेरिएबल में रखे थे, उसे हम अनसॉर्टेड एरे के फर्स्ट एलिमेंट के पोजीशन पे रख देंगे। ये हो गया। तो यहाँ पे ये सिलेक्शन सॉर्ट की पूरी लॉजिक कंप्लीट हो गई। तो इसके बाद हम एक प्रिंट फंक्शन बनाते हैं जो कि एरे को प्रिंट करेगा। यहाँ पे हम बार बार फंक्शन बोल रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जावा में फंक्शन नहीं मेथड होता है। फंक्शन और मेथड सेम होता है, बट जावा में फंक्शन को ही मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रिंट मेथड बनाएंगे। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट, प्रिंट नाम का फंक्शन मेथड बना लिए, प्रिंट नाम का मेथड बना दिए। अब इसमें एरे को पास कर देंगे, एरे को पास कर दिए। अब इसमें हम एक फॉर लूप लगाएंगे। ये हम फॉर लूप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एरे के हर एक इंडेक्स पे हमें एलिमेंट्स को पुट करना है, तो इसलिए हम पहले हर एक एलिमेंट्स को विजिट करेंगे, तब तो वहां पे पुट करेंगे एलिमेंट्स को। इसलिए फॉर लूप लगा रहे हैं। फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ये हो गया। तो इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब प्रिंट क्या करना है हमें, एरे ऑफ आई। अब इसके बाद हम प्लस ब्लैंक दे देते हैं, क्योंकि थोड़ा गैप देके प्रिंट हो। तो ये हो गया प्रिंट मेथड। अब इससे हम एरे को प्रिंट कर लेंगे। तो मेन फंक्शन से हम सिलेक्शन सॉर्ट को कॉल करते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्शन सॉर्ट को कॉल कर दिए। तो अब यहाँ पे एरे तो सॉर्ट हो गया। अब इसके बाद हमें प्रिंट करना है, तो हमें प्रिंट फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा। तो प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट फंक्शन भी कॉल हो गया। ये जो सिलेक्शन सॉर्ट है ये एरे को सॉर्ट करेगा, और ये प्रिंट जो है ये एरे को प्रिंट करेगा। तो अब हम इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एरे सॉर्ट हो गया। तो इसमें आपको मेन फोकस यहाँ रखना है, ये यही बस इतना ही, सिलेक्शन सॉर्ट का मेन लॉजिक बस इतना ही है। इसके बाद ये तो जो प्रिंट फंक्शन है, ये प्रिंट करने के लिए, और ये मेन फंक्शन, यहाँ से हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं और एरे को डिफाइन करते हैं। तो बस सिलेक्शन सॉर्ट का मेन कोड इतना ही है, यही सिलेक्शन सॉर्ट का मेन लॉजिक है। इसके बाद तो सभी जो भी जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे बस इतना ही चेंज होगा, बाकी ये प्रिंट प्रिंट फंक्शन और मेन फंक्शन ये सब सेम रहेगा। तो आई होप आपको कोड भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम आपको नोट्स में कोड भी प्रोवाइड कर दिए हैं,
तो इसे आप अपने से एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। थैंक यू।